भाइयों और बहनों, नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज का टॉपिक है विद्या अविद्या। पिछली कड़ी में हमने प्रज्ञान पुरुष से सुना था प्रभु विभु सृष्टा पाता ईश्वर महान के बारे में। अब इस कड़ी में हम जानेंगे कि उनका स्वभाव क्या है। वो जो विद्या का आचरण करते हैं उसके साथ अविद्या का मेल क्या है। तो ये जो विद्या अविद्या पराविद्या की बात है, ये हम प्रज्ञान पुरुष से सुनेंगे और उसी के ऊपर आलोचना करेंगे इस कड़ी में। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। उसका स्वभाव क्या है? विद्या, पराविद्या का अधिष्ठान। पराविद्या स्वभाव का अधिष्ठान है। विद्या अविद्या है, मैं मेरा का स्वभाव अविद्या प्रधान है। अविद्या का क्या है? लक्षण क्या है? स्थूल जो कुछ है सब कुछ अविद्या का अधीन, सूक्ष्म जो कुछ है विद्या का अधीन। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा उनका स्वभाव क्या है, ये उनका ईश्वर का स्वभाव क्या है? विद्या। और पराविद्या है अधिष्ठान। पराविद्या स्वभाव का अधिष्ठान है। अविद्या है मैं मेरा का स्वभाव, वह अविद्या प्रधान है। अविद्या का लक्षण क्या है? स्थूल जो कुछ है सब कुछ अविद्या के अधीन है, सूक्ष्म जो कुछ है विद्या के अधीन है। स्थूल अविद्या से संपर्क, इसको लेके हम चर्चा कर चुके हैं कुछ हद तक पहले। और सूक्ष्म जो है, फाइन जो चीज़ है, उसका विद्या के साथ संपर्क है। तो आइए हम देखते हैं कि इन वानियों के आधार पर हमें क्या क्या उनकी किताबों में मिला है, जिसमें हमें थोड़ी सी विस्तृत रूप से इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ब्रह्म आत्म विद्या, पेज 56, वॉल्यूम 2। कहते हैं साधारण मनुष्य के पास प्राकृत विद्या, अविद्या और उसका व्यवहार ही विशेष रूप से नानाविध भाव बोध के मिश्रण योग से सक्रिय होता है। प्राकृत विद्या, अविद्या और उसका व्यवहार। प्राकृत विद्या है नेचुरल विद्या। नेचुरल विद्या, अविद्या और उसका व्यवहार हमें दर्शित होता है एक साधारण मनुष्य के जीवन में। आगे कहते हैं वही है उनके स्वभाव की विशिष्टता। मिश्र बोध का व्यवहार ही है अविद्या का व्यवहार। समबोध का, अपन बोध का, एक बोध का व्यवहार है विद्या का व्यवहार। इसी की पराकाष्ठा है पराविद्या का व्यवहार। अब देख लें, हमने पिछली कड़ी में आलोचना की थी कि जब तू तेरा के संपर्क में मैं मेरा आता है, तो तू तेरा का जो भाव है, तू तेरा के जो सारे गुण हैं, तू तेरा का जो प्रकाश है, वो उसके ऊपर कैसे असर करता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। मिश्र बोध का व्यवहार ही है अविद्या का व्यवहार। ये विद्या अविद्या के एंगल से बोला जा रहा है। पहले हमने मैं मेरा तू तेरा के एंगल से सुनी थी ये बात। अब जब तू तेरा के व्यवहार की बात आ रही है, मध्यम पुरुष के व्यवहार की बात आ रही है, तो कहा जा रहा है कि ये जो व्यवहार है ये विद्या का व्यवहार है, क्योंकि उसका स्वभाव है विद्या का। समबोध का, अपन बोध का, एक बोध का व्यवहार है विद्या का व्यवहार। और इसी की पराकाष्ठा, पार एक्सीलेंस इसी का है पराविद्या का व्यवहार। आगे कहते हैं अहंकार के माध्यम होता है अविद्या का व्यवहार। जीव का वही है स्वभाव धर्म। तू तेरा का स्वभाव विद्या, जीव का स्वभाव अविद्या। त्वंकार के माध्यम होता है समबोध का व्यवहार। आत्म जिज्ञासु साधक के माध्यम से होता है उसका व्यवहार। और नित्य तत्व बोध की स्फूर्ति से पुरुषोत्तम अहंदेव पक्का मैं के माध्यम होता है पराविद्या का व्यवहार।
अब उन्होंने इस बात को हमें साफ कर दिया कि विद्या, पहले कहा अविद्या, फिर कहा विद्या, फिर कहा पराविद्या का व्यवहार कैसे होता है। एक वेरी शॉर्ट फॉर्म में हमको एक आइडिया मिला कि ऐसा होता है अविद्या, विद्या, पराविद्या का व्यवहार। अब आइए हम ज़रा देख लेते हैं कि ये विद्या अविद्या बड़े सिंपल टर्म्स में, ये भी प्रज्ञान पुरुष के एक प्रवचन में से एक एक लाइन की वाणी ली हुई है, जस्ट टू सिंपली अंडरस्टैंड ये विद्या अविद्या क्या चीज़ है। पराविद्या का चैप्टर आगे आएगा, लेकिन विद्या अविद्या पहले समझेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के साथ इसका बहुत गहरा संपर्क है, ताल्लुक है। कहते हैं अविद्या और विद्या दोनों अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन अविद्या विद्या का ही एक रूप है। विद्या बगैर अविद्या नहीं है। विद्या का निम्नतम रूप है अविद्या। उपाधि और गुण युक्त होकर अविद्या है असमान, अनइवन, लेकिन विद्या है समान, इवन, इक्वानिमस। अपन भाव बोध से जो व्यवहार होता है वह है विद्या का व्यवहार। निज भाव बोध से जो व्यवहार है वो है विद्या का व्यवहार। अलग अलग भाव से जो व्यवहार होता है वह है अविद्या। लेकिन दोनों का केंद्र एक मैं ही है। ये मैं दोनों के केंद्र में है। अविद्या रूप से उजागर होना और विद्या रूप से उजागर होना, ये दोनों के केंद्र में मैं ही बैठा है। मैं के साथ जुड़कर ही विद्या या अविद्या प्रकाशित होते हैं। मैं बगैर न विद्या है न अविद्या है। हम जैसे आलोचना पहले कर चुके हैं, कुछ भी मैं के बगैर नहीं है, विद्या अविद्या भी नहीं है। अविद्या में बहुत भेदभाव का व्यवहार है, जैसा चारों तरफ दिखता है, लेकिन यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। यानी विद्या है अविद्या नहीं है ऐसा नहीं होगा, अविद्या है विद्या नहीं है ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इनके मान का फर्क रहेगा, इनकी जो डिग्री है उस डिग्री में फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक दूसरे को छोड़ के हैं ही नहीं। जैसे कि हमने सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की बात की थी, ये तीनों गुण इकट्ठे रहते हैं, मात्रा में फर्क आता है, डिग्री में फर्क आता है। कभी तामसिक गुण बढ़ता है तो राजसिक गुण नीचे आ जाता है, सात्विक गुण और नीचे आ जाता है। ऐसे करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है। ये समस्त जगत ये तामसिक और राजसिक और सात्विक गुण के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चलता है। आगे कहते हैं मैं स्वरूप गुण उपाधि युक्त होकर अविद्या है, गुण उपाधि मुक्त हुआ तो विद्या है। थोड़ी गहराई में देखें तो अविद्या में बहुत विभेद है। अविद्या का व्यवहार देह, इंद्रिय, प्राण और मन से होता है। देखिए, देह, इंद्रिय, प्राण और मन, ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो असमानता का व्यवहार करती हैं, और बाहर जो प्रकृति है वो तो असमान है ही, इसलिए इनका व्यवहार जो है उनके साथ, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर और इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर जाहिर से होता रहता है। यही अविद्या का व्यवहार है। तो अविद्या को खेलने के लिए ये चार चीज़ों की ज़रूरत है। जीव के अंदर ये चार चीज़ों की मौजूदगी एसेंशियल है अविद्या को खेलने के लिए: देह, इंद्रिय, प्राण और मन। अविद्या का परिणाम विकारों से भरा, इसलिए दुखदायी होता है। विद्या अविद्या के ऊपर है। विद्या का व्यवहार मन बुद्धि प्रधान है। अब देखिए कहाँ फर्क आ गया। वो गया, इंद्रिय हट गए, देह हट गया, प्राण हट गया, रह गया मन। वो भी मन की एक इम्प्रूव्ड कैटेगरी है, और रह गई बुद्धि, जो कि इन सब में सबसे उच्च स्तर पर है, जहाँ पे सबसे पहले बोध का प्रकाश आता है। इसलिए बुद्धि और मन से केवल विद्या का व्यवहार हो सकता है, वो भी वेरी रिफाइंड बुद्धि और मन। आगे कहते हैं विद्या के लक्षण हैं समता, एकता, अपनापन, अपनता। यानी हमारे अंदर जो अपनापन है ना, जो हम केवल अपने साथ ही जोड़ कर रखते हैं, ये अपनापन जब फैल जाता है, जगत व्यापी हो जाता है,
तब जाके विद्या का व्यवहार सुचारू रूप से होता है। इसीलिए ईश्वर विद्या का व्यवहार करते हैं। आगे है, भिन्न भिन्न भाव बोध का व्यवहार है अविद्या, इन दोनों के भी ऊपर है पराविद्या, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। शुद्ध बुद्धि और परम बोधि का व्यवहार है पराविद्या। अब ईश्वर की अवस्था है शुद्ध बुद्धि की अवस्था, तो शुद्ध बुद्धि में वो व्यवहार कर सकते हैं, और परम बोधि जो है यानी इटर्नल कॉन्शियसनेस जो है, उनका व्यवहार तो है ही पराविद्या। आगे कहते हैं, पराविद्या हमेशा समान है, इसलिए इसकी अनुभूति मुश्किल है। पराविद्या की अनुभूति केवल स्वानुभूति में होती है, अनुभूति रूप से मिलती नहीं है, क्योंकि अनुभूति में एक इम्पैक्ट रह जाता है ट्रायड का। क्या? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ये जो ट्रायड है, त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी कंप्लीटली जब तक समाप्त नहीं होती और एक हो जाती, तब तक ये पराविद्या का जो ज्ञान है आता नहीं है। अविद्या का प्रकाश मेरा प्रधान है, विद्या का प्रकाश मैं प्रधान है, पराविद्या पक्का मैं का स्वरूप है। इसमें प्रधान अप्रधान वाली बात नहीं है। मैं द्वारा मैं के व्यवहार से ही पराविद्या की अनुभूति होती है, क्योंकि वह मेरा शून्य है, वहाँ पे मेरा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम आलोचना पहले कर चुके हैं, मैं मेरा युक्त है जब, तब वो जीव है। जब मैं प्रधान हो गया और मेरा रह गया छोटे तौर पे, जैसे ईश्वर का है, तब वो ईश्वर हैं। और मेरा जब बिल्कुल समाप्त हो गया, केवल मैं ही रह गया, मेरा मुक्त जो है वो हो गया हमारे परमात्मा परमेश्वर का स्वरूप, अर्थात पराविद्या का स्वरूप। सेम चीज़ है पराविद्या, विद्या और अविद्या में। यही है सर्वोत्तम अनुभूति, अर्थात मैं की अनुभूति। मेरा शून्य अनुभूति है मैं की अनुभूति। धर्म विज्ञान कहता है, केवल सच्चिदानंद स्वरूप अखंड भूमा पूर्ण है मैं, केवल आत्मस्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम है मैं के अंदर और किसी भी दूसरी वस्तु या दूसरी चीज के प्रकाश होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये मैं स्वरूप भूला हुआ इंसान किसी भी अवस्था में हो, उसको ये विद्या की ज़रूरत होती है। वो अविद्या से विद्या में जाके विद्या से पराविद्या में उसको जाना होता है। एकदम अविद्या से पराविद्या में जाना संभव नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं आत्मानुसंधान, ये जो किताब है प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की, इस किताब में आकर हम सुनते हैं ज़रा इनका भाषण जो है, पेज 42 का पाठ हम सुनेंगे। लेकिन हमारा समय समाप्त हो चला है। आत्मानुसंधान पेज 42 का जो पाठ है, उसके अंदर विद्या अविद्या का कैसे वर्णित है वो हम देखेंगे अगली कड़ी में। टॉपिक हमारा यही रहेगा, अगली कड़ी में सुनेंगे आत्मानुसंधान की बात। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। आनंदे भजो मन अमृत स्वरूप अपन, आनंदे भजो मन अमृत स्वरूप अपन, आनंदे भजो मन अमृत स्वरूप अपन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सनातन, आनंदे भजो मन। सत्य ज्ञान आनंद प्रेम ब्रह्मात्मा
सत्य ज्ञानानंद प्रेम ब्रह्मात्मा ईश्वर परम सद सद्विलक्षण स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण आनंदे भजो मन भजो 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 मन भजो 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 मन। अखंड भूमा सर्वसाम अच्युत निरूपम अखंड भूमा सर्वसाम अखंड भूमा सर्वसाम प्राण राम पुरुषोत्तम निष्कल निर्मल निरंजन प्राण राम पुरुषोत्तम निष्कल निर्मल